हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन अज्जानी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 15 बैड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी इस टॉपिक को लेकर कुछ पॉइंट्स कवर किए थे। आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ पॉइंट्स ले रही हूँ, जैसे कि इंसोम्निया, डिमेंशिया, एंगर एंड डिप्रेशन, सेडेंटरी लाइफ, माइल्जिया, हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा हौसला बना रहे और इस चैनल को मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। 9 पॉइंट पर आता है इंसोम्निया, मीन्स लैक ऑफ स्लीप, स्लीपलेसनेस। नींद न आने की ये जो समस्या है वो आज के दौर में बहुत ही कॉमन हो गई है। 10 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। नींद न आने का एक कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है। जब तनाव अधिक होता है तो ब्रेन से एक हार्मोन एड्रेनलिन रिलीज होता है बॉडी में, जिसके कारण की नींद उड़ जाती है। एक केमिकल है जिसका नाम है मेलेटोनिन, वो नींद आने में सहायक होता है। आपका जो रूटीन का बातचीत है, जो आगे पीछे का कुछ डिस्कशन है, कुछ समस्याएं हैं, उसको सबको निपटा कर ही आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएं ताकि ब्रेन रिलैक्स रहे और अच्छी नींद आ सके। सोने से 2 घंटा पहले आपका डिनर यानी रात का खाना हो जाना चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले आप टेलीविज़न और मोबाइल डाटा को पूरी तरह बंद कर दीजिए ताकि ब्रेन रिलैक्स रह सके और अच्छी नींद आ सके। जिस रूम में आप सोते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, वहाँ पर डिम लाइट रखिएगा और वातावरण में थोड़ी ठंडक रहे तो नींद आने में और भी आसानी हो सकती है। नींद अपने शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। 6 से 7 घंटा नींद जरूर लेनी चाहिए। कुछ डिमांड होती है जॉब की भी, दिन और रात के शिफ्ट में काम करना पड़ता है। कुछ डॉक्टर्स है, ऐसी मदर्स है जिनके बच्चे बहुत ही छोटे हैं और उनको हर समय अटेंड करना पड़ता है। ऐसे ड्राइवर्स है जिनको हर वक्त किसी भी वक्त पर ड्यूटी पर जाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों में नींद की ये जो साइकिल है उसमें कुछ डिस्टरबेंस दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। अब 10 पर आता है डिमेंशिया, मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस, भूलने की समस्या। तो भूलने की यह समस्या जो है वो हर एक व्यक्ति में थोड़ी ना थोड़ी तो दिखाई देती है। जैसे कि बाहर जाने के बाद चश्मा रह गया, वाटर बॉटल रह गई, फाइल रह गई, चाबी कहीं रख दी, कोई सामान है वो कहाँ रखा याद नहीं, या घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के बाद सोचना कि इस कमरे में किस लिए आए थे, किस काम के लिए आए थे, या फिर किचन में कुछ लेडीज का ऐसा भूल भुलैया चलते ही रहता है। तो ये सब बातें हम नॉर्मल कैटेगरी में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये बढ़ती उम्र के साथ में ये समस्या बढ़ती जाती है। जैसे कि 60 to 65 एज में ये 6 से 7% दिखाई दे सकती है। 80 से 85 की एज में ये 40% तक हो सकती है।
इसमें क्या होता है कि आज कौन सा दिन है, संडे है कि मंडे है, दिन है कि रात है, इसमें कंफ्यूजन। सभी कमरे हैं, उसमें मेरा कमरा कौन सा है, बाथरूम कहाँ है, इस तरह की परेशानियां बढ़ती जाती है। जो लोग अधिक स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जिनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जो लोग बहुत काफी लंबे समय से स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, जिनको हेड इंजरी हुई हो या फिर ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो, तो ये सब चीजें ट्रिगर करती है इस बीमारी को होने के लिए। यदि बीमारी से बचना है तो न्यूट्रिशनल डाइट लेना, गुड स्लीप, फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज, कुछ पजल गेम्स, अच्छी लाइफस्टाइल रही तो काफी हद तक हम इस बीमारी को बढ़ती उम्र में रोक सकते हैं। अल्जाइमर, ये भी एक डिमेंशिया का ही प्रकार है। अल्जाइमर में व्यक्ति घर के लोगों को भी पहचान नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर अभिनेता दिलीप कुमार साहब, जो कि 98 इयर्स के हो गए थे, अल्जाइमर से पीड़ित थे और अपने घर के लोगों को भी पहचान नहीं पाते थे। दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जो कि हमने फिल्म गजनी में देखा। अभिनेता आमिर खान को हेड इंजरी होती है और वह इस दौर से गुजरता है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। तो ये भी एक डिमेंशिया का ही प्रकार है। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दी। आगे का पॉइंट है एंगर एंड डिप्रेशन। अधिक तनाव आने पर व्यक्ति दो तरह से बिहेव कर सकता है। एक व्यक्ति तनाव आने पर बहुत अधिक गुस्सा होता है, चिल्लाता है, या फिर दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति तनाव आने पर निराश, उदास, डिप्रेस्ड होकर बैठ जाता है। तो ये दोनों भी सिचुएशंस नॉर्मल नहीं है और ध्यान देने योग्य है। इसके बाद में सेडेंटरी लाइफ, सभी चारों तरफ से परेशानियां आने पर या फिर अधिक तनाव हो जाने पर व्यक्ति का दिल कहीं नहीं लगता और वह सेडेंटरी लाइफ में चला जाता है, जिसके कारण कि बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और ऐसी लाइफ अधिक दिनों तक रही तो फिर ब्लड सर्कुलेशन में भी बाधा आ सकती है। कुछ जॉब की भी डिमांड होती है, जैसे कि कंप्यूटर के सामने दिन भर बैठे रहना। तो ऐसे लोगों को बीच बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक लेकर अपनी सीट से उठकर थोड़ी हलचल कर लेनी चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहे। वैसे भी हमें सभी को दिन और हर दिन एक्टिव, मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। इसके बाद में आता है माइल्जिया, मसल पेन। कभी बदन में, सारे बदन में दर्द होता है तो व्यक्ति सोचता है कि आज बॉडी पेन क्यों हो रहा है, पर इसका कारण हो सकता है मानसिक तनाव। इसके बाद 14 पॉइंट पर आता है हार्ट अटैक, जो कि बहुत ही घातक और मृत्यु दर बढ़ाने वाली बीमारी है। आज हमारे देश में युवा वर्ग के लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। बहुत दुखद बात है। भाग्यशाली है वे लोग जो कि इस दौर से गुजर कर निकल चुके हैं स्वस्थ जीवन के रास्ते पर। जब व्यक्ति अधिक तनाव में होता है तो हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। हमारे हार्ट में कुछ ब्लॉकेजेस होते ही हैं, कुछ बनते भी रहते हैं, और जब व्यक्ति अधिक तनाव में होता है तो क्लॉटिंग भी बढ़ जाती है।
हमारे हार्ट के जो ट्यूब्स है वो स्पैज़म में चले जाते हैं, ब्लॉकेज के ऊपर का पर्दा फट जाता है, क्लॉटिंग वहां आ जाती है और झट से हार्ट अटैक हो जाता है। कुछ लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वे ऐसा ना करें, बीमारियों को न्योता न दें। अपनी सेहत का सभी को पूरा ख्याल रखना चाहिए। साल में एक बार पूरा बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए ताकि वाइटल ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी के, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती रहे। और रिलैक्स रहने के लिए कुछ अपने आप को समय भी देना चाहिए। हमारी मम्मा कहा करती थी, तंदुरुस्ती हजार नियामत, मीन्स सेहत ही सबसे अधिक मायने रखती है, बाकी सब कुछ बाद में। बाहर जो ठंडा गर्म वातावरण है, एयर पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है, नॉइस पॉल्यूशन है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं तो सिर्फ हम अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी सोच को, और तनाव मुक्त रहकर हम अपना जीवन स्वस्थ बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज ब्रेन स्ट्रोक, दैट इज पैरालिसिस। ये अधिक उन लोगों में होता है जो कि बहुत ज्यादा उम्र के लोग हैं, अधिक कमजोर हो चुके हैं और जिनका ब्लड प्रेशर हायर साइड पर रहता है, ऐसे लोगों को यह बीमारी अपनी चपेट में जल्द ही ले लेती है। जब व्यक्ति अधिक तनाव में होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन के जो ट्यूब्स है वो बर्स्ट हो जाते हैं और बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि एक तनाव के कारण कितने सारे बैड इफेक्ट्स हमारे बॉडी पर होते हैं। तो क्यों न हम अपने जीवन को तनाव मुक्त करने की कोशिश करें। तो आप सभी को शुभकामना है सेहत के लिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, और आपने वीडियो को आखिर तक देखा इसके लिए मेरी ओर से धन्यवाद।